बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की दोस्तों जो वीडियो है वो है जैज़ कैश रिटेलर ऐप। ये मुझे पर्सनल एक फ्रेंड ने कहा है कि इसका ज़रा रिव्यू कर दे, क्योंकि उसको ज़रा प्रॉब्लम आ रही थी एप्लीकेशन यूज़ करने में। उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि रिटेलर एप्लीकेशन को किस तरह से यूज़ करना है। इसमें मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है, इसका मैंने कोड ले लिया है पहले से ही, ताकि वक्त को बचाया जा सके। मैं आपको बताता हूँ, आपने सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ पर आपने जैज़ का रिटेलर एप्लीकेशन लिखना है तो आपको एप्लीकेशन मिलेगी। आपने इंस्टॉल करने के बाद इसको हेल्पलाइन पे कॉल करना है, जो कि रिटेलर की हेल्पलाइन है 1344, यानी कि 1344 1344 इसकी रिटेलर हेल्पलाइन है। वहाँ पर आपने कॉल करके अपना बताना है कि मुझे इसका कोड दे दें, तो वो आपको कोड मुहैया कर देंगे। उसके बाद आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। सिम आपकी किसी भी मोबाइल में हो, छोटे बड़े में ना हो, बाहर निकाली हो, बंद हो गई है तो कोई इशू नहीं है। एंड्रॉइड सेट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर में भी इस एप्लीकेशन को आप यूज़ कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस एप्लीकेशन की वजह से आपको *787 मेन्यू से भी जान छूट जाएगी। उसके बाद आपको *510 मेन्यू से भी आपकी जान छूट जाएगी। और बिल पेमेंट करने के लिए जो बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायरमेंट होता था, उसकी भी जान छूट जाएगी। आपके पास जैज़ कैश की डिवाइस नहीं है, जो कि तकरीबन 70% दुकानदार के पास डिवाइस नहीं है, उससे भी जान छूट जाएगी। इससे आप इसका आपको बेनिफिट ये होगा कि इससे आप CNIC पर भी पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं, सेंडिंग भी कर सकते हैं। इसका ये फ़ायदा है। चलिए ओपन करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ। मैंने इसको लॉगिन पहले से करके रखा हुआ था ताकि वक्त बचाया जा सके। इसका आपका सबसे पहले इसकी ऑप्शन आ रही है कैश इन की, तो कैश इन में जाते हैं। यहाँ पर मैं डेमो के तौर पर आपको नंबर लिखकर अपना ही बताता हूँ। अमाउंट लिखता हूँ मैं 5000 रुपये, नेक्स्ट करता हूँ मैं। तो यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको कि आप कितना, ये देखें कितनी जल्दी आपका ये काम हो गया। आप मेन्यू में जाते तो आपका कितना टाइम लगना था। यहाँ पर आप देखें रकम आ रही है, नंबर आ रहा है, ऊपर नाम आ रहा है। उसके बाद आपकी कमीशन भी बता रहा है कि आपको 28 रुपये कमीशन मिलेगी। उसके बाद आपने पिन लिखना है और आपने कन्फर्म कर देना है। तो मैं इसको ज़रा बंद कर दूँ क्योंकि ये मुझे नहीं चाहिए। तो मैं दोबारा ओपन कर लेता हूँ इस एप्लीकेशन को। मैं सिर्फ आपको डेमो एक दिखा रहा हूँ। अब आपने कैश आउट करनी है। कैश आउट भी आप इस यहाँ से मोबाइल से भी कर सकते हैं, CNIC से भी कर सकते हैं। शनाख्ती कार्ड की पेमेंट भी यहीं से आप रिसीव कर सकते हैं, जो कि आप बिना डिवाइस के नहीं कर सकते थे, लेकिन आप इस एप्लीकेशन के ज़रिए कर सकते हैं। उसके बाद सेंड मनी की ऑप्शन है। सेंड मनी में आप मोबाइल अकाउंट पे सेंड कर सकते हैं, शनाख्ती कार्ड पे इसी एप्लीकेशन से सेंड कर सकते हैं। आपको डिवाइस की ज़रूरत नहीं रहेगी। चले मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ और समझा देता हूँ। शनाख्ती कार्ड सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने शनाख्ती कार्ड के लिए हमने रकम लिखी। मैं यहाँ पर सिर्फ डेमो ID कार्ड नंबर लिख रहा हूँ। हो सकता है ये आगे जाकर गलत निकला है, मुझे इसका नहीं पता। ये ID कार्ड एक डेमो लिखे हैं, हो सकता है ये अभी गलत बोल दे, तो इस चीज़ का मुझे नहीं पता। तो चलें, ये मैंने रकम सेलेक्ट कर दिया, डन कर दिया। उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ। सेंडर के शनाख्ती कार्ड नंबर और रिसीवर का शनाख्ती कार्ड नंबर ये हमारा मैच हो गया। चले शुक्र है, टाइम बचा। यहाँ पर आके आपने फिंगर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने थंब लगाना है या फिंगर लगानी है, राइट लेफ्ट जो भी, वो सिलेक्ट करनी है आपने। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, आपको यहाँ पर OTG लगेगी। अगर तो आपकी मोबाइल शॉप है तो आपको पता होगा कि 30 रुपये की 40 रुपये की OTG डिवाइस होती है, वो आपने कनेक्ट करनी है। उसके बाद आपने स्कैनर लगाना है, थंब स्कैनर, जिससे अंगूठा स्कैन हो सके। वो आपको अगर जैज़ वाला सब मिल जाए तो बहुत अच्छा है, उनको बोलेंगे तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर नहीं दे रहे तो आप जाके इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से ले सकते हैं, जो कि 200 से 300 रुपये में मिल जाएगा आपको, अच्छी क्वालिटी का। आप वो साथ लगाएंगे तो यहाँ पर थंब सेलेक्ट करेंगे। थंब सेलेक्ट करने जो सा भी आपने लगाना है वो लगाने के बाद आप उनका फिंगर स्कैन करेंगे तो आपकी यहाँ पर रकम सेंडिंग हो जाएगी। ये था सबसे बड़ा मसला जो इस एप्लीकेशन ने हल कर दिया है। मैं यहाँ पर इसलिए सेंडिंग नहीं कर रहा कि मैं ये 5000 सेंड किसको करूँगा, क्योंकि मैं कस्टमर को दे नहीं रहा। मैं तो इस वक्त आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ तरीक़ाकार क्या है। उसके बाद पे बिल में जाते हैं। पे बिल में सारी ऑप्शनें आ गई जो कि पाकिस्तान में मौजूद है। आपने कौन सा पे बिल करना है, तो मैं इलेक्ट्रिसिटी का ही बता देता हूँ क्योंकि ज़्यादा यही यूज़ होता है। उसके बाद आपने जो भी आपके इलाके बेस के हिसाब से आपका एस्को है, लेस्को है, गैपको है, पेस्को है, जो भी है आपने उसको सेलेक्ट करना है। नीचे कंज्यूमर नंबर लिखना है। डेमो के तौर पर मैं यहाँ पर कोई आपको लिख के दिखा देता हूँ। वैसे तो मेरे पास बिल पे हैं, वो ही हैं। कंज्यूमर नंबर यहाँ पर लिखते हैं हम 017122120
619500। वैसे ये कल की तारीख का बिल पे हो चुका है जो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो लें जी, ये उसकी बता रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी का ये गैपको है, इसकी तारीख बता रहा है, ड्यू डेट बता रहा है और बिल स्टेटस बता रहा है कि पेड। क्योंकि ये मैंने कल बिल पेड कर दिया था, ये कल की तारीख का बिल था, लास्ट डेट कल थी। तो मैं सिर्फ डेमो के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ। उसने स्टेटस भी बता दिया, पेड है या अनपेड है। यहाँ पर आप बहुत ही आसानी के साथ और अपना बहुत सारा कीमती वक्त बचा के बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर आप बिल पे कर सकते। अगर आप *787# मेन्यू से बिल पे करेंगे तो वो तकरीबन 2 मिनट में एक बिल पे होगा, लेकिन जबकि यहाँ पर आप 20 से 30 सेकंड में एक बिल पे कर सकते हैं, इतना वक्त आपका बचेगा। तो ये बिल पेड है, मैं वापस आ गया। उसके बाद मेक पेमेंट है, आपने पेमेंट बनाना चाहते हैं, लोन की कोई पेमेंट आपने कस्टमर की पे करनी है, तो यहाँ पर वो सारी ऑप्शन हैं जो ये कबूल करता है। दामन है या RCDS या OPCL या वासिल, जो भी लोगों ने किस्तों पर पैसे लिए हैं वो इनको पेमेंट फ़ीस में आएंगे। लोन की पेमेंट वो वापस कर देंगे आप। उसके बाद फ़ीस है, पासपोर्ट फ़ीस है, यहाँ पर आप पासपोर्ट फ़ीस भी जमा कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन आपको मिल गया। उसके बाद पे पोस्ट पे बिल है, यहाँ पर आप पोस्ट पे बिल पे कर सकते हैं, जो कि आपको मेन्यू अलग से जाना पड़ता था, *510# मेन्यू में जाना पड़ता था, लेकिन अब आप यहीं पर पोस्ट पे बिल भी पे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ट्रांसफ़र फ़ंड। यानी कि अगर आपके अकाउंट में बहुत ज़्यादा पेमेंट है और आपने रिसीव करनी है अपने रिटेलर हजरात की, यानी कि आपने अपने जो फ्रेंचाइज है उसको पेमेंट देनी है, उसका यहाँ पर आप नंबर लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, नेक्स्ट कर देंगे, आगे कोड मांगेगा तो आप उसको पेमेंट दे, यहाँ से सेंड करने के बाद उसे पेमेंट नगद कैश ले सकते हैं। उसके बाद लास्ट है रजिस्टर मोबाइल अकाउंट। यहाँ पर आप अपना मोबाइल अकाउंट किसी कस्टमर का रजिस्टर भी कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा दोस्तों मैं बताता चलूँ, आपने पहले *787 मेन्यू में जाना है, फिर आपने पेमेंट सेलेक्ट करनी है, फिर आपने मोबाइल अकाउंट सेलेक्ट करना है, फिर आपने नंबर देना है, तो कितना वक्त दरकार होता है। यहाँ पर आपके सिंपल कैश इन पर क्लिक किया, आपने नंबर देना है और आपका काम तमाम। उसके बाद सेंड मनी की ऑप्शन, यानी कि जो ID कार्ड पे आपने सेंड करनी है, यहाँ पर आप स्कैनर लगाकर सिंपल थंब स्कैनर लगाएंगे तो आप वो पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं ID कार्ड की और सेंड भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको एप्लीकेशन का रिव्यू पसंद आया होगा। किसी किस्म की कोई आपको समझ ना लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स आपका हर टाइम ओपन है, आप कमेंट बॉक्स करें तो मैं अपने पहले ही दस्तयाब वक्त में आपको जवाब दूंगा और इंशाल्लाह आपका जो भी मसला होगा उसको हल करने की भरपूर कोशिश करूंगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वकार मुगो को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।